छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपातों को हमको शॉर्ट ट्रिक में याद करना है, शॉर्ट में याद करना है। ये स्पेसिफिक जसपुर के बारे में हम, ये जसपुर की इतनी बड़ी जो जलप्रपात है, इतने सारे, इसको हम शॉर्ट में याद करने वाले हैं। रानीदा, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, बेने, ठीक है, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू प्रपात और भेड़िया पत्थर। इसको हम शॉर्ट में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, चलो एक कहानी से याद करने वाले हैं जसपुर के सभी जलप्रपातों को। तो भैया होता ये है कि रानीदा रानी, ठीक है, पहला जो ये रानीदा रानी राजपुरी महल से निकलती है, ठीक है। उसके बाद क्या करती है भाई, वो दमेरा तालाब में नहाने गई, है ना। फिर जब वो तालाब से नहाने जाते हैं तो उसे क्या होता है, एक तोतली खुड़िया रानी मिलती है। वो क्या करता है, उसे, है ना, बेने के जंगल में ले जाती है। अब बेने के जंगल में ले जाती है तो उसे एक दानपुरी बाबा मिलता है, ठीक है। अब ये दानपुरी बाबा इनको बोलते हैं कि भृंगराज पहाड़ में जाओ। जब ये भृंगराज पहाड़ में जाते हैं तो उसे एक गुल्लू जलप्रपात देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो गुल्लू जलप्रपात को कैसे देखते हैं भाई, इन लोग एक पहाड़ में एक पत्थर रहता है, भेड़िया पत्थर, उसके ऊपर चक के देखते हैं। तो ये कहानी आपको याद करने के लिए बहुत ईजी है। इसमें मेन क्या है हमारा, रानीदा है, राजपुरी है, दमेरा है, खुड़िया रानी है, बेने, दानपुरी, भृंगराज, गुल्लू जलप्रपात और भेड़िया पत्थर। इतना सारा जो जलप्रपात है हमने एक कहानी से इसको याद कर लिया। क्या करना है, रानीदा जो रहती है वो क्या करती है, राजपुरी महल से बाहर निकलती है, उसके बाद दमेरा तालाब के पास जाती है, उसके बाद एक तोतली मिलती है जो कि है खोड़िया रानी। उसके बाद वो खोड़िया रानी उसे बेने की जंगल ले जाती है, वहाँ उन्हें दानपुरी बाबा मिलता है। उसके बाद वो दानपुरी बाबा बोलता है कि भृंगराज पहाड़ में जाओ। भृंगराज पहाड़ में जब जाते हैं तब गुल्लू जलप्रपात देखने को मिलता है। अब गुल्लू जलप्रपात को देखने के लिए एक पत्थर में चढ़ना पड़ता है और वो पत्थर का नाम है भेड़िया पत्थर। तो ये हमने पूरा याद कर लिया है जसपुर के जलप्रपातों को।